काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम आपका एक निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, पर ज़िंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। नमस्कार साथियों, मैं अमित छाबड़ा आईबीसी बड़ा बिज़नेस स्वागत करता हूँ अपनी इस वीडियो में। आज मैं आपको इस ऐसे एक व्यक्ति की कहानी सुनाने वाला हूँ, जिसे सुनकर आप बहुत प्रेरित होगे और आपको अपनी लाइफ़ को देखने का नज़रिया आपका बिल्कुल बदल जाएगा। अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखना क्योंकि अंत में मैं अपनी कुछ ऐसे लर्निंग आपसे शेयर करूँगा, जिससे मुझे इनकी लाइफ़ ने इंस्पायर्ड किया और सिखाया, ठीक है? तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखना और अंत में मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा, तो बने रहिए। इस कहानी में जो व्यक्ति हैं, उनका नाम सुल्तान सिंह है और इनका जन्म सन 1963 में हरियाणा राज्य के करनाल जिले के एक छोटे से गांव बुटाना में हुआ। बात कुछ इस तरह से है, सन 1982 में जब ये बीए सेकेंड ईयर में पढ़ रहे थे, तो इन्होंने अपने गांव में 10 एकड़ का तालाब देखा, जो कि बरसात और नहर के पानी के कारण भर गया था। गांव के मछली खाने वाले लोग उस तालाब से मछली पकड़कर खाया करते थे। वहां से इनका इंटरेस्ट मछली पालन करने में लगा और इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इस तरह मछलियों को पालकर लोगों को बेचूं। और उस समय जगदीश मार्कंडे, जो कि NDRI सीनियर हेड ऑफ फिशरी थे, इन्होंने उनसे सलाह ली और उन्होंने इन्हें यह बताया कि मछली पालन के काम में बहुत लाभ हो सकता है अगर वह ये कार्य को सही तरीके से करे। यहीं से इनको इसी काम को करने की प्रेरणा मिली जब इन्होंने गांव में जोड़ को किराए पर लिया और इन्होंने 20 से 30 हजार रुपए का निवेश कर दिया। और आप मानोगे नहीं कि पहले ही साल इनको 1,62,000 रुपए का लाभ हुआ। वहां से इन्होंने आसपास के गांव और तालाब खरीद लिए। इसी तरह इस काम को बड़े पैमाने पर करना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते इन्होंने यह काम किया। उस समय हरियाणा के अंदर मछली का कोई फार्मर नहीं था। इन्होंने जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लिया था। आज इन्हें यह काम करते करते लगभग 40 वर्ष हो चुके हैं। आज इन्होंने 25 से 30 हजार लोगों को ट्रेन कर दिया है ताकि वे भी यह काम सफलतापूर्वक कर सके। बात यहाँ खत्म नहीं हुई। सन 2010 में फिश बाइट नाम की ब्रांड की इन्होंने स्थापना की और उसके रिटेल आउटलेट खोले हैं। यह एक पहले इंसान थे जिन्होंने सन 1984 में हरियाणा और उत्तर भारत में साइंटिफिक फिश ब्रीडिंग फार्म की शुरुआत की थी। सन 2014 में इन्होंने एक नए सिस्टम को उजागर किया जिसका नाम था रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में RA सिस्टम भी बोलते हैं। इस सिस्टम को बनाने का इनका उद्देश्य यह था कि भविष्य में शायद पानी की कमी संभावना होगी और पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। इन दोनों समस्या को ध्यान में रखकर यह सिस्टम बनाया गया जिससे हम कम में भी मछली का अधिक उत्पादन कर सकते हैं। सन 2019 में इन्हें राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण सम्मानित भी किया गया है। जो मेरी 3 लर्निंग है जिसे मुझे सुल्तान जी की लाइफ ने इंस्पायर्ड किया, वो है पहला, टेक कैलकुलेटेड रिस्क। रिस्क लेना बहुत जरूरी है, बट रिस्क के साथ आपके पास एक प्लान, एक स्ट्रेटेजी, एक रणनीति भी होनी चाहिए। अदरवाइज वो रिस्क एक रैंडम रिस्क होगा। बट हमें एक रिस्क लेना जो कि कैलकुलेटिव हो। कैलकुलेटेड का मतलब यहाँ पर है एक प्लान, एक स्ट्रेटेजी के साथ वो रिस्क लिया जाए। दूसरा जो मेरे को लर्निंग में, जो दूसरी मेरी लर्निंग है, एक्सप्लोर एवरीथिंग। देखो, हम सभी कहते हैं कि हम 12th के बाद BA, BSc, BCom करने के बाद उसी फील्ड में आगे काम करते हैं, जबकि ये गलत है। आपको अपने आसपास की हर चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए। क्या पता कौन सा आइडिया या कौन सा कोई भी एक आइडिया आपकी लाइफ को बदल दे, ठीक है? तो आपको हर वो चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए जो आपकी लाइफ में हो रही है, जिससे आप अपनी पर्टिकुलर फील्ड जो भी आप पढ़ रहे हो उससे हटकर आप कुछ अलग सोच सकें। जो मेरी तीसरी लर्निंग है वो है नेक्स्ट न्यू बेटर। हर बार नेक्स्ट में क्या बेटर किया जाए। जैसे सुल्तान जी की लाइफ से देखते हैं, इन्होंने पहले मछली पालन किया, देन ये आउटलेट खोला, इन्होंने अपनी ब्रांड बनाई फिश बाइट के नाम से। उसके बाद ये RS सिस्टम ले आए, ठीक है? तो इन्होंने हर बार क्या किया, नेक्स्ट न्यू बेटर।
हर बार कुछ नेक्स्ट कदम आगे चले, उसके बाद कुछ बेटर ढूँढा और बेटर किया। तो ये 3 लर्निंग मेरी रही है इनकी लाइफ से। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वेट, अभी इस वीडियो को छोड़ के मत जाना, क्योंकि मेरे पास आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो खुशखबरी ये है कि आज मैं जा रहा हूँ गाँव भुटाना, जिला करनाल। क्या करने? यस, सुल्तान जी से मिलने। उनके फिशिंग हाउस पे जाऊँगा और उस सिस्टम को जानूँगा जिसको बारे में मैंने आपको बताया इस वीडियो में, और उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछूँगा जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होंगे, हम सबके लिए। पहला सवाल जो मैं पूछूँगा उनसे, अगर हम यूथ, अभी हमारे पास अगर कुछ भी ना हो, तो एटलीस्ट कितना पैसा हमें बोरो करना चाहिए मार्केट से, ताकि हम अपने यही वाला सेम बिज़नेस बना सकें। दूसरा, जब उनको पद्म भूषण मिला था तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? क्योंकि इस लेवल उनको उनको पता भी नहीं था भविष्य में ये होगा। तीसरा, वो 2 कंट्री गए थे, एक इज़राइल, दूसरी मैं भूल गया हूँ। उनसे ही जानेंगे कि वो कंट्री कौन-सी थी, जहाँ से उनको आइडिया आया था आरएस सिस्टम का। तो बने रहना इस वीडियो में मेरे साथ। फाइनली गाइस पहुँच गए हैं हम अपने सुल्तान जी के फिशरी हाउस में, और मेरे साथ है अमन जी। और अमन, आज बहुत मज़ा आने वाला है ना? चलिए देखते हैं अब अंदर हमें किस तरह की फ़िशेज़ मिलेगी, कितने टाइप्स की फ़िशेज़ हमें देखने को मिलेगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं, चलिए। चीज़ सीखी जाए जो मैंने वीडियो में बताई थी, आज मैं यहाँ देखने आया हूँ। इतना मज़ा आ रहा है, क्या बताऊँ आपको। आप ये हमारे, देख सकते हैं। ये देखिए अमन जी। हाँ, क्या अमन जी, क्या कह रहे हैं आप? सर यहाँ मछलियाँ देख सकते हो आप। देखो कितनी प्यारी-प्यारी मछली आपको यहाँ देखने को मिलेगी। वो देखो पूरा ये सुल्तान जी ने पूरा फिश फार्म के लिए बनाया हुआ है, ये बट कई स्मेल बड़ी एकड़ों में गंदी, फैला हुआ है। स्मेल बड़ी गंदी आई है यहाँ से। बट अमन जी कह रहे हैं स्मेल बहुत गंदी है। अनबियरेबल स्मेल है यहाँ पे, आप सह नहीं सकते, ऐसी स्मेल है। सर के साथ ही हूँ मैं, तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ सर, आपने 1984 में, आई थिंक आपने 1984 जब आप बीए सेकंड ईयर में तभी स्टार्ट किया था, राइट? हाँ, बिल्कुल। सर आज अगर हम शुरू करें इस काम को, तो लगभग हमें कितना पैसा चाहिए होगा कि हम, मतलब अब हम अभी जीरो पे हैं मान लो, हमें कितना पैसा अगर मार्केट से बोरो करके यूज़ कर ले, और हम कितने में वापस निकाल सकते हैं वो पैसा? 1 हेक्टर तो आपको ज़मीन चाहिए। जी, जी। 1 हेक्टर के साथ-साथ आपको 13 से 14 लाख रुपए चाहिए। ओके, ओके। पूरा साल के लिए जो कल्टीवेशन में खर्च होगा तो 13 से 14 लाख रुपए खर्च होगा। और 1 साल बाद जो मछली निकलेगी 22 से 23 लाख रुपए की निकलेगी। बाकी इसमें 14 लाख खर्चे करके 10 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। और मैंने एक चीज़ और सुनी आपके बारे में, आपको 2019 में हाँ। पद्म विभूषण मिला था। तो सर उस समय की आपकी क्या फीलिंग थी? मतलब आपको लगा था कि इतना बड़ा हो जाएगा मेरे लेवल पे इस काम को, कि बिल्कुल, सम्मानित किया जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। बड़ा तो इसलिए लिए है ना, 34 साल मैंने मेहनत की है। जी, जी, जी। आपने अब ठीक लगभग है। 40 साल हो गए हैं हाँ, सर, तो 1982 से लगा 40 साल हो गए मुझे। 40 साल की मेहनत का नतीजा है सर एक मैंने ये सुना आप 2 कंट्री में गए थे, इसराइल और दूसरी कौन सी सर? जहाँ से आपने आरएस सिस्टम के लिए थोड़ा-सा आपको लगा कि इज़राइल और वहाँ ये नॉर्वे। नॉर्वे में। हाँ, ओके, 2 ओके, ओके। कंट्री गया था मैं वहाँ और से। वहाँ से आपको ये पता लगा सर कि हमें ये नया सिस्टम लाना चाहिए, रिसर्कुलेटिंग बिल्कुल, एक्वाकल्चर बिल्कुल, सिस्टम। बिल्कुल। आज के टाइम में जोत बिल्कुल छोटी होती जा रही किसानों की, जी, 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 और जी। लैंड होल्डिंग होती हो रही है। जी, 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 उन जी। चीज़ों को देखते हुए अब आरएस का ज़माना है, तो जो भी फार्मर इसमें आएगा तो उसको आरएस लगाना चाहिए। ओह! जी, जी, जी। ठीक है? बहुत कुछ सीखा आपसे सर, थैंक यू सो मच। हाँ। आपने